हेलो बच्चों, जब हमें ये पता चल गया रदरफोर्ड के ये एटॉमिक मॉडल के बाद कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, चैडविक के खोज के बाद मिसिंग न्यूट्रॉन्स को भी हम लोग खोज लिए कि ये भी कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन जो रहता है न्यूक्लियस में रहता है। अब बच गया इलेक्ट्रॉन, ये आउटर रीजन में अभी चक्कर लगा रहा था। अभी हम इसके ऊपर में नहीं जा रहे हैं कि इसके साथ क्या होगा। अब हम लोग ये बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर अब क्या है, इसको समझने की बारी है। तो यहां ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। यानी कि इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है एटॉमिक नंबर, और इसको ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आ गया मास नंबर। तो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज द मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ए इज मास नंबर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पर बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये अगर कोई भी एटम्स नेचर में न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर में कोई चार्ज अगर नहीं है, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि अगर हमें यह पता चल गया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल देंगे, और उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो मास नंबर पता चल जाएगा। या मास नंबर दिया हुआ है तो प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का पता चल जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि अगर हमारे पास चार्ज्ड स्पेसीज है, तो अगर चार्ज स्पेसीज है तब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कभी भी ध्यान में आप रखिए कि कभी भी प्रोटॉन को चेंज नहीं करना है। प्रोटॉन को बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि न्यूट्रल स्पेसीज है, तो उसके अंदर में आप सपोज करो कि 5 प्रोटॉन हैं या 6 प्रोटॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रल है। अगर इसके अंदर इसके पास प्लस चार्ज आ गया, इसके पास प्लस चार्ज है, मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट दे दिया है, उसका आयन दे दिया है, और आयन में दे देता है मान लो आपकी ए पर 2+। देखिए प्लस ज्यादा है। प्लस ज्यादा का मतलब ये मत आप समझ लेना कि ये प्लस को हम जोड़ देंगे ना, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम गया है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। यानी कि अगर कटायंस है तो कटायंस में ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, और जितना कम है उतना इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया। और अगर यही किसी जगह में दे दिया, मान लेते हैं न्यूट्रल है और दे दिया बी पर 2-, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन नहीं घटा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ये ध्यान देना है। हमेशा हम लोग चेंज करते हैं। अगर कटायंस है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करा देते हैं, अनायंस है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, और हम लोग पूरा सीक्वेंस निकाल लेते हैं कि उसके अंदर में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, और मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। थैंक यू।